जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कंकाल तंत्र पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206, 210, 205 या 208? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 206। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300, 206, 270 या 280? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 300। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, रेडियस या टिबिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फीमर। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या उल्ना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेप्स। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक में, हाथ में, कान में या पैर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कान में। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 28, 22, 26 या 24? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 हड्डी होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती है? 26, 33, 28 या 30? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 होती है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 14, 24 या 20? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी पसलियाँ सत्य पसलियाँ होती है? 5, 7, 10 या 12? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेल्विस किस अंग का हिस्सा है? सिर, सीना, कुल्हा या पैर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुल्हा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलाई में कितनी हड्डियां होती है? 6, 8, 5 या 7? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 होती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है? 10, 14, 20, 18? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीमर हड्डियां कहाँ पाई जाती है? हाथ में, गर्दन में, पैर में या सीने में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पैर में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोपड़ी की हड्डियां किस प्रकार की होती है? अस्थिबंध, चपटी हड्डियां, लंबी हड्डियां या अनियमित हड्डियां? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चपटी हड्डियां। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? स्नायु, उपास्थि, अस्थिबंध या मांसपेशी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थिबंध। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? अस्थिबंध, लिगामेंट, टेंडन या स्नायु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेंडन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, घुटना किस प्रकार का जोड़ है? गोलाकार जोड़, हिंज जोड़ या ग्लाइडिंग जोड़ या बॉल एंड सॉकेट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिंज जोड़। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंधे का जोड़ कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज जोड़, घूर्णन जोड़ या कोणीय जोड़? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल एंड सॉकेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूल्हे का जोड़ किस प्रकार का होता है? सूतर जोड़, बॉल एंड सॉकेट, फाइब्रोस या स्लाइडिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बॉल एंड सॉकेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अंदर कौन सा तंतु पाया जाता है? तंतुमय ऊतक, मज्जा, रक्त या लिम्फ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मज्जा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तिल्ली, लीवर, अस्थिमज्जा या फेफड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों को मजबूत बनाने वाला मुख्य तत्व क्या है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या सल्फर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ के चारों ओर का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? लिम्फ, रक्त, साइनोवियल द्रव या तंत्रिका तरल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइनोवियल द्रव। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा भाग अस्थिविहीन है? कान, बाल, जीभ या नाखून? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क की रक्षा, शरीर को गति देना, शरीर को सीधा रखना, पाचन में सहायक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शरीर को सीधा रखना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? टिबिया, उल्ना, इनोमिनेट या रेडियस? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इनोमिनेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों के बीच की खाली जगह किससे भरी होती है? रक्त, मज्जा, स्नायु या तंतु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मज्जा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अस्थियों का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, हार्मोन बनाना, संरचना और सुरक्षा, ऑक्सीजन बनाना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संरचना और सुरक्षा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियां किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या एपिथेलियल ऊतक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में, कंधे में, हाथ की ऊपरी भाग में या गर्दन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथ की ऊपरी भाग में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।